इस क्वेश्चन में मुझे बोला है इन ट्रायंगल ABC AD इज अ मीडियन, ठीक है, और मुझे क्या दिया हुआ है, और मुझे यहाँ पे दिया हुआ है OD इज इक्वल्स टू DX, और मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है मुझे EF पैरेलल टू BC, और ये रेशो को मुझे इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। पहले तो आप जो भी आपको प्रूव करना है वहाँ पहुँचने से पहले इन क्वेश्चंस में जो गिवन डेटा है उसमें से आप जितना पहले एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उतना कर लो, उसके बाद जो प्रूव करना है वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन मुझे है पहली बात तो कि AD जो है वो एक मीडियन है, मतलब वो BC को क्या कर रहा है, BC को वो बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब बेसिकली मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है BD इज इक्वल्स टू CD, और मुझे क्या गिवन है, और मुझे गिवन है OD इज इक्वल्स टू DX। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OD इज इक्वल्स टू DX, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वाड्रिलैटरल में देखूँ, ये जो मेरा क्वाड्रिलैटरल है, अगर इस क्वाड्रिलैटरल में देखूँ तो इस क्वाड्रिलैटरल के जो डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, कॉमा ये जो हमारा क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल OBXC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये मेरा जो क्वाड्रिलैटरल है ये एक पैरेललोग्राम है, तो डेफिनेटली इसके जो ऑपोजिट साइड्स होंगे वो पैरेलल होंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिख देते हैं। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ OC पैरेलल टू BX, ठीक है। अब देखो, अगर OC BX के पैरेलल है तो ये पूरा जो FC है वो भी BX के पैरेलल होगा, विच मीन्स FC का ये जो पार्ट है OF वो भी BX के पैरेलल होगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर OF पैरेलल टू BX। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, C-O-F, मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में आ रही हैं, तो इस लाइन का कोई भी जो पार्ट है वो BX से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब यही चीज़ मुझे इस साइड भी दिख रही है कि OE जो होगा वो CX के पैरेलल होगा, ठीक है। तो सिमिलरली मैं लिख दूंगा OE पैरेलल टू CX, ठीक है। अब देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे बोला गया है प्रूव करो EF पैरेलल टू BC, EF पैरेलल टू BC, मतलब मुझे इस ट्रायंगल में क्या करना है, BPT लगाना है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं BPT लगाता, अगर मुझे EF और BC पैरेलल दिया होता तो मैं बाय BPT क्या बोल सकता था, मैं बोल सकता था AF अपॉन FP इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये रेशो कहीं ना कहीं आ जाए कि ये दोनों रेशोज इक्वल हैं, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ पीपीटी में क्या बोल सकता हूँ, EF पैरेलल टू BC। मतलब मुझे बेसिकली मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव कर लिया तो मेरा जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू प्रूफ, ठीक है। अब आगे कैसे करें, अब ये देखो, अगर आपको BPT लगाना है तो BPT के लिए बेसिकली आपको बस ये शेप चाहिए होता है, ठीक है। अब ये शेप हमें ट्रायंगल में यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे मुझे 3 जगह पे दिखाई दे रहा है। पहला तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में मुझे प्रूव करने के लिए बोला है वहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रायंगल देखो, ये देखो, दिख गया सामने, ठीक है। अब यही शेप मुझे यहाँ भी दिख रहा है, यही शेप मुझे यहाँ भी दिख रहा है। तो बस करना क्या है, तो बस इन ट्रायंगल्स में आप BPT लगाते जाओ, देखो क्या आ रहा है, ठीक है। पहला हम लोग ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABX, इन ट्रायंगल ABX, ठीक है। ABX में ये वाला जो हमारा ट्रायंगल होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, BPT लगा देंगे। तो बाय BPT हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा AF अपॉन FB इज इक्वल्स टू AO अपॉन OX, ठीक है। AF अपॉन FB इज इक्वल्स टू AO अपॉन OX, ठीक है। सिमिलरली अगर यही चीज़ मैं लेता हूँ बाजू वाले ट्रायंगल में, मतलब इन ट्रायंगल AXC, तो मुझे यहाँ पे बाय BPT क्या मिल जाएगा, बाय BPT मुझे यहाँ पे मिल जाएगा AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AO अपॉन OX, ठीक है। अब हम इसे इक्वेशन मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो बाय 1 एंड 2
एंड 2, मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये रेशो इसके इक्वल है और ये रेशो भी इसी के इक्वल है, तो ये दोनों जो हो गए आपस में इक्वल हो गए। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा AF अपॉन FB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब देखो यही हमें प्रूव करना था, AF अपॉन FB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, या फिर बहुत सारे स्कूल्स में थेल्स थ्योरम भी लिखने के लिए बोलते हैं, तो हम थेल्स थ्योरम लिख देते हैं यहाँ पे, बाय कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम EF पैरेलल टू BC। ठीक है, अब देखो डायग्राम दिखने में थोड़ा इंटिमिडेटिंग है लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये सब। ठीक है, तो पहला जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन का वो तो बहुत इजीली प्रूव हो गया। ठीक है, अब दूसरे पार्ट को देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में मुझे बोला है AO अपॉन AX इज इक्वल्स टू AF अपॉन AB। ठीक है, तो पहले जो प्रूव करना है मैं एक सेकंड वहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, AO अपॉन AX ये किसके इक्वल प्रूव करना है, AF अपॉन AB के इक्वल प्रूव करना है। अब मुझे इतना तो पता है कि ये जो मुझे रेशो निकालना है वो कहीं ना कहीं यहीं से निकालना है। ठीक है, AE और AC का तो इसमें कुछ भी काम नहीं है, तो यही रेशो से हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे मस्ती करके हम लोग ये चीज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले इस रेशो को मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे दिया हुआ है जो हमने प्रूव किया बेसिकली वो था AF अपॉन FB इज इक्वल्स टू AO अपॉन OX। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो मुझे बेसिकली जो प्रूव करना है उसमें मुझे कंप्लीट AX चाहिए। यहाँ पे जो मेरे पास रेशो हमने निकाला था, ये जो हमने रेशो निकाला था इसमें AO है और OX है, बट जो मुझे प्रूव करना है इसमें पूरा का पूरा AX है, पूरा का पूरा AX है। ठीक है, अब मेरे पास OX तो ऑलरेडी है, इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि ये पूरा का पूरा AX बन जाए, इसमें हम AO ऐड कर देंगे, AO ऐड कर देंगे तो पूरा AX बन जाएगा। ठीक है, लेकिन 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 ये देखो, अब अगर मैंने यहाँ पे समझो +1 कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AO प्लस OX अपॉन OX बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा AX अपॉन OX। ठीक है, ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें AX अपॉन OX नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, AO अपॉन AX चाहिए। मतलब ये जो चीज़ है इसे मैं यहाँ पे टच नहीं कर सकता, ये मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं +1 कर देता हूँ तो ये किस में टर्न हो जाती है, ये AX में टर्न हो जाती है। ठीक है, तो मतलब मेरे पास जो AO है इस रेशो में से निकल जाएगा, बट मुझे AO चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका पहले तो रेसिप्रोकल कर दूंगा। अब अगर इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर FB अपॉन AF इज इक्वल्स टू OX अपॉन AO। अब अगर इसमें मैंने कुछ भी +1 भी किया तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर में चाहे कुछ भी चेंज आ जाए मेरे पास AO तो रहेगा ही रहेगा, मतलब मुझे क्वेश्चन में जो चाहिए वो तो मेरे पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों साइड +1 कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे FB अपॉन AF +1 इज इक्वल्स टू OX अपॉन AO +1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा FB प्लस AF अपॉन AF इज इक्वल्स टू OX प्लस AO अपॉन AO। ठीक है, अब अब अगर FB में मैंने AF ऐड कर दिया, देख लो यहाँ पे FB में AF ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा AB। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB अपॉन AF इज इक्वल्स टू, अब OX में AO ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा AX बन जाएगा, तो ये बचा AX अपॉन AO। ठीक है, लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो इसका रेसिप्रोकल प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें जो प्रूव करना है इसका हम लोग सिर्फ रेसिप्रोकल फॉर्म लिख देंगे, देयरफॉर AF अपॉन AB इज इक्वल्स टू AO अपॉन AX। हो गया। ठीक है, अब देखो अगेन डायग्राम दिखने में कभी कभी थोड़ा ऐसे लगता है कि पता नहीं इस डायग्राम में क्या करना है, बट जब आप धीरे धीरे करके जो गिवन डेटा है उसे समझने की कोशिश करते हो, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे आगे प्रोसेस करके उसे थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो, तो जो प्रूव करना होता है वो मोस्टली बहुत ईजी होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझा। प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और चाहिए या ऐसे कोई और सम है जो आपको नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाता हूँ। ठीक है, अंटिल देन थैंक यू एंड गुड नाइट।